बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विथ ईमान रमीज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बर्थडे केक की रेसिपी। किस तरह से हम पैकेज स्टाइल में बिल्कुल घर में बर्थडे केक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हमें चीज़ें चाहिए, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 5 अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर पर। अंडों को हमेशा धो के इस्तेमाल करें। चीनी है 125 ग्राम, टेबल स्पून में 7 टेबल स्पून, और कप में है हाफ कप। मैदा है 125 ग्राम, कप में है 1 कप, और टेबल स्पून में 8 टेबल स्पून। वनीला एसेंस 2 ड्रॉप्स, ऑयल 5 टेबल स्पून, 2 पिंच वाइट सॉल्ट। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के बटर पेपर के ऊपर भी दोबारा से मैंने ग्रीस कर लिया है। साइड में कर देंगे। अंडों को हम अपने बोल में निकाल लेंगे। देखिए अंडे मैंने बोल में निकाल लिए हैं। इसमें शुगर, वनीला एसेंस और वाइट सॉल्ट ऐड करके इसे बीट करेंगे। मैं इसे इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से करूँगी। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क भी ले सकते हैं। हमें इसे इतना बीट करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हल्का सा मिक्स करने के बाद बीटर बंद कर देंगे। और हैंड विस्क जो है मैं 4 पार्ट्स में मैदा डालने के बाद हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम अपने मोल्ड में डाल देंगे। बहुत अच्छे तरीके से बर्तन सारा साफ़ करेंगे। जो साइडों में लगा है वो सारे स्पैचुला से हम निकाल देंगे। और हल्का सा टैप करने के बाद प्रीहीट हुए बर्तन में इसे रख देंगे। 10 मिनट पहले मैंने अपना बर्तन जो है प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। कोई भी स्टैंड, कुछ भी प्लेट आप नीचे रख दें। मोल्ड रखने के बाद कवर लगा के इसके ऊपर टॉवल या कुछ भी रख दें, और कुछ भी वजह सी चीज़ रख दें ताकि हमारी जो हीट है वो बाहर ना निकले। 25 मिनट के बाद तकरीबन मेरा केक जो है बेक हो चुका था। फ्लेम जो है बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा केक जो है बेक हो चुका है। मैं इसे निकालूंगी, इसे ठंडा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। डीमोल्ड करेंगे इसे, साइडों में नाइफ़ की मदद से हटा लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी के साथ केक जो है हमारा डीमोल्ड हो चुका है। बटर पेपर रिमूव कर दूंगी मैं इसके ऊपर से, और इसे फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए आइसिंग करने के लिए। ये मेरे पास 1.5 कप के करीब हैवी क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम, जिसे मैं व्हिप करूँगी हैंड बीटर के साथ। इस बोल को हम, ये देखिए मेरे पास एक बर्तन में बर्फ़ है या कुछ भी ले लें, आप ठंडा पानी ले लें। उसके ऊपर हम अपना बोल रख देंगे। इसमें 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। चंद कतरे वनीला एसेंस के। हल्का सा मिक्स करने के बाद बीटर चला के इसे मैं बीट कर लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारी क्रीम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी। ये देखें साइडों में से अच्छे तरीके से सारी साफ़ करेंगे ताकि हमारी क्रीम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी विप हो जाए। आप इसे बर्फ़ के ऊपर या कुछ भी ठंडा पानी ले लें, उसके ऊपर बोल रखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जल्दी से विप हो जाएगी क्रीम हमारी। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी क्रीम जो विप हो चुकी है। ये देखें बोल जो है उल्टा करके देखेंगे हम, अगर हमारी क्रीम नीचे गिर रही है तो अच्छे तरीके से विप नहीं है, अगर नहीं गिर रही तो अच्छे तरीके से विप हो चुकी है। अब एक बर्तन में 1 टेबल स्पून शुगर लेंगे। इसमें हाफ कप पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास ये टर्न टेबल है। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, जिससे आप अपने केक को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बास्केट लेंगे, उसके ऊपर कुछ भी वजनी से रख लें जिससे बास्केट को रोटेट करने में आसानी हो। ये देखें इस तरह से। अब केक को 2 मैं स्लाइसिस में काट लूँगी। इस तरह से इक्वल स्लाइसेस हों आपके, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल। अब मैं इसे शुगर सिरप जो बना के रखा था उसे सोक कर लूँगी अच्छे तरीके से। चारों तरफ से हमें अच्छे तरीके से सोक कर लेना है अपने केक को। अब हमें चाहिए एक नोज़ल और पाइपिंग बैग। मैं नोज़ल को पाइपिंग बैग में डाल के अच्छे तरीके से फिट कर लूँगी इस तरह से, ताकि हमें डिज़ाइनिंग करने में आसानी हो। अब पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करेंगे। फिल करने के बाद मैं इसी से पाइपिंग बैग से जो है केक पर डेकोरेशन करूँगी। आप चाहें तो स्पैचुला से भी लगा सकते हैं। इस तरह से बिगनर के लिए बहुत ही आसानी होती है। इस तरह से नीचे करने के बाद रफली सा हम क्रीम को चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। स्पैचुला की मदद से इवनली चारों तरफ फैला देंगे इसे बहुत अच्छे तरीके से। आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब दूसरा स्लाइस रखेंगे, उसको भी सोक करेंगे शुगर सिरप के साथ, और इसी तरह से इसी मेथड के साथ दोबारा से क्रीम लगा लेंगे। पहले रफली से लगाएंगे, उसके बाद स्पैचुला से फाइनल टच देंगे इस तरह से। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से क्रीम जो है मेरी लग चुकी है। बस हल्की सी फिनिशिंग करेंगे इसके ऊपर से।
आप बेकरी से कई गुना बेहतर जो है घर में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बर्थडे केक बना सकते हैं। ये देखिए जो बाकी क्रीम बच गई थी मैंने उसमें पिंक फूड कलर डाल लिया है हल्की सी डिज़ाइनिंग करने के लिए। इस तरह से मैं नोज़ल के साथ उठा के दोबारा से नीचे रखेंगे। इस तरह से आपको बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन बना हुआ ऊपर इसके। इस तरह से मैं चारों तरफ गोलाई में इसके डिज़ाइन बना लूँगी। कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें, जो आपको पसंद हो। मेरे पास पिंक था तो मैंने पिंक डाल लिया है। इस तरह से देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे भी बना देंगे इसमें। बाकी क्रीम जो बच गई थी मैंने उसे एक पाइपिंग बैग में डाल के ऊपर इस तरह से कुछ भी लिख दें आप। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। 1 घंटा तकरीबन मैंने इसे फ्रिज में रखा था, बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। उसके बाद ही आप इसकी कटिंग करें। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा केक जो है बनके बेकरी से कई गुना बेहतर और बहुत जल्दी से कम कॉस्ट में बनकर तैयार हो चुका है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप किस किस्म की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।